तो दोस्तों वैसे तो अमागी के आईपीओ में अप्लाई करने का आज आखिरी दिन है एंड आखिरी दिन अभी तक इस आईपीओ में आपको कोई ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि क्या उन्हें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस आईपीओ को लेकर हमारा इस आईपीओ का फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सेम क्वेरी दोस्तों आपके मन में भी है, आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए बात करेंगे कि इसमें हमारा फाइनल डिसीजन क्या होनी चाहिए। तो फिर चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, ताकि आपको पता लग सके कि फिलहाल अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते भी हैं एंड अगर आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो आपको पर लॉट पे कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों वैसे तो फिलहाल अभी देखा जाए तो इसके ग्रे मार्केट में कहीं ना कहीं लगभग 8 से 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 8 से 10% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 1,000 रुपये से लेकर 1,500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा अभी ग्रे मार्केट में इसका डिमांड चल रहा है उस हिसाब से आपको इस आईपीओ में लगभग 1,000 रुपये से लेकर 1,500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों वैसे तो हमें कभी भी किसी भी आईपीओ के उसके जीएमपी पे बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। सो में भी अभी तो फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में 8 से 10% के आसपास डिमांड बना हुआ है, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा भी टेंशन आपको देखने को मिलता है तो बेशक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलेगा एंड मार्केट में गिरावट होगा तो बेशक इसके जीएमपी में भी हमें गिरावट देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ के केवल उसके जीएमपी को देखकर तो बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। बट दोस्तों अगर जीएमपी की तुलना में अगर बात करें इस आईपीओ के डिमांड के बारे में, यानी इसके टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो फिलहाल इस आईपीओ को अभी तक इस आईपीओ को टोटल 13% के आसपास तक भरा गया है। यानी दोस्तों इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 1789 करोड़ के आसपास है, जिसको तीसरे दिन अभी तक केवल 13% के आसपास ही सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। यानी दोस्तों अगर क्यूआईबी कोटा के बारे में बात करें तो इस आईपीओ क्यूआईबी कोटा लगभग 3% के आसपास भरा हुआ है। एचएनआई कोटा लगभग 8% के आसपास भरा हुआ है। जबकि दोस्तों अगर बात करें रिटेल कोटा के बारे में तो इस आईपीओ का रिटेल कोटा लगभग 52% के आसपास भरा हुआ है, क्योंकि दोस्तों रिटेल के लिए इस आईपीओ में केवल 10% के आसपास कोटा दिया गया है। इसलिए अभी के लिए इस आईपीओ का रिटेल कोटा 52% के आसपास तक भरा हुआ है। यानी दोस्तों अभी तक देखा जाए तो अभी तक किसी भी कोटा में इस आईपीओ को फुल्ली सब्सक्रिप्शन नहीं मिला हुआ है। वैसे अगर इस आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो 42 एंकर के द्वारा ये जो आईपीओ है ऑलरेडी 804 करोड़ के आसपास फंड जो है वो दोस्तों रेज कर चुकी है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी बड़ा नाम भी देखने को मिल जाएगा, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, सोसाइटी जनरल एंड इवन गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े नाम देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों अगर एंकर तक देखा जाए तो एंकर का इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। बट स्टिल अभी भी इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन में आपको उतना ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है। जो भी क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आएगा वो दोस्तों आज 2 बजे के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप क्यूआईबी के डाटा को देखते हुए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 बजे तक वेट करनी चाहिए। मिनिमम इस आईपीओ क्यूआईबी कोटा 75% का है, तो अगर इस आईपीओ क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन जो है वो 50 टाइम्स के ऊपर आता है तभी हमें इस आईपीओ को अप्लाई करनी चाहिए। वैसे दोस्तों देखा जाए तो जो भी क्यूआईबी का लेटेस्ट डाटा होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसलिए इस आईपीओ के लास्ट मोमेंट अपडेट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेक श्योर नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि आखिर हमारा इस आईपीओ का फाइनल डिसीजन क्या रहनी चाहिए, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो नो डाउट कंपनी जो बिजनेस है वो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इस कंपनी का प्रेजेंस आपको ग्लोबल मार्केट में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों एक निगेटिव बात ये है कि ये जो कंपनी है हाल ही में अभी प्रॉफिटेबल बनी है। यानी FY25 तक ये जो कंपनी थी वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। हालांकि EBITDA लेवल पर देखा जाए तो EBITDA लेवल पर ये जो कंपनी है वो FY25 में भी प्रॉफिटेबल थी। बट ये जो कंपनी है ओवरऑल अभी जो है वो FY26 के सेकंड क्वार्टर तक प्रॉफिटेबल बनी है। एंड उम्मीद है दोस्तों कि इस साल ये जो कंपनी है वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन पाएगी। बट स्टिल दोस्तों हमें इसके 2 क्वार्टर के नंबर पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। इसलिए प्रॉफिटेबल बनने तक
हमें इसमें अभी वेट करनी चाहिए। मे बी अगर इस साल ये प्रॉफिटेबल बन जाती है तब तो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। इसीलिए 2 क्वार्टर का रिजल्ट अभी भी बाकी है, हमें देखना होगा कि फाइनली ये कंपनी FY26 में प्रॉफिटेबल बनती है या फिर नहीं बनती है। वहीं दोस्तों ट्रम्प की वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट अभी डिस्टर्ब हो रखा है एंड मे बी बीच में ये ग्रीनलैंड या फिर ईरान पे हमला कर देता है तो उससे मार्केट में और ज़्यादा पैनिक देखने को मिलेगा, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें इसके लिस्टिंग पे देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका लिस्टिंग 21 जनवरी के आसपास है एंड उस समय ग्लोबल मार्केट में कोई अनइवन काम होता है तो उसका सीधे इम्पैक्ट इसके लिस्टिंग पे हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों जो लोग भी इस IPO में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें फिलहाल 8 से 10% के GMP पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मे बी अभी इसके ग्रे मार्केट में लगभग 8 से 10% के आसपास डिमांड देखने को मिल रहा है। मे बी शाम होते होते अगर इस IPO को ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो मे बी ये डिमांड जो है वो 3-4% के आसपास तक जा सकता है। बट हाँ दोस्तों, अगर इस IPO की वेबी की तरफ से काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है तो मे बी शाम तक इसके ग्रे मार्केट में लगभग हमें 10 से 15% के आसपास डिमांड भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अगर आप केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 बजे तक वेट करनी चाहिए कि वेबी मोमेंट को ट्रैक करनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इस IPO में कोई भी डिसीजन फाइनल करनी चाहिए। बट हाँ दोस्तों, जो लोग भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस IPO में पैसा लगाना चाहते हैं तो उन्हें अभी इस IPO में फिलहाल वेट करनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल बनी है एंड वो भी केवल सेकेंड क्वार्टर तक, इसीलिए स्टिल हमें वेट करनी चाहिए एंड देखनी चाहिए कि फाइनली FY26 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल बनती है या फिर नहीं बनती है। क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिल रहा है तो मे बी ये कंपनी लिस्ट होती है एंड लिस्ट होने के बाद मार्केट डाउन जाता है, मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है तो मे बी ये जो IPO है वो आपको और नीचा देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी जाना होगा तो आप मे बी ये कंपनी जब नीचा मिले आपको तो उस समय एंट्री बना सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल आपको वेट करनी चाहिए एंड वॉच करनी चाहिए। बाकी बात दोस्तों, जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। एंड हाँ दोस्तों, वैसे तो BCCL IPO का लिस्टिंग आज ही होने वाला था बट BMC इलेक्शन के कारण जो है वो इसका जो लिस्टिंग है वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, यानी इसका लिस्टिंग जो है अब आपको मंडे को देखने को मिलेगा। इसलिए स्टिल आपने अभी तक इस IPO का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी नहीं देखा है तो ऊपर वाले इस वीडियो पर टैप करके इस IPO का लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी भी देख सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, अभी अमागी का भी फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इधर वाले वीडियो पर टैप करके अमागी का भी फुल रिव्यू देख सकते हैं।